अगर इसके मिजाज ना मिले ना बीवी से तो बीवी शाम को कहती सुनो जी, आज से पहले बड़े प्यार से बात करते थे, 1 महीने से देख रही हूँ तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। ये भी कहता हाँ तुझे देख के आंखों में खून उतर रहा है। कहती है लगता है पक्का तुम्हारी अम्मा का काम होगा। ए मेरी बहन मेरी बेटी, तेरे शोहर का जो नजरिया बदला है ये माँ के कराने से नहीं बदला है, ये बाप के कराने से नहीं बदला है, बल्कि हकीकत तो ये है कि 1 महीना हो गया है तेरा शोहर शाम को थक करके घर आया था, तूने मुंह बिगाड़ करके उसको दिखाया था, भूल गई थी कि वो जो 4 पैसे कमाने के लिए गया था। मंडी में कितने लोगों ने ताने दिए थे, कितने लोगों ने गालियां दी थी, वो लोगों के ताने सुन के वापस नहीं पलटा था, क्योंकि बच्चों के खर्चे निगाहों के सामने थे, बच्चों की फीस उसकी नजरों के सामने थी, इसलिए वो पलट करके नहीं आया था ताकि बच्चों की फीस अदा कर सके। वो लोगों की गालियां सुन करके शाम को 4 पैसे लेकर के पलट रहा था। यार हर बंदा जब थक के आता है उसको सहारे की जरूरत होती है। ए मेरी बहन तेरा शोहर भी पलट के आ रहा था, ख्याल ये था दुनिया ने गाली दी तो क्या हुआ, किसी ने ताने दिए तो क्या हुआ, रब ने मेरी शरीक हयात जिंदा रखी है, मैं घर जाऊंगा मेरे हाल को पूछेगी, बस सारी थकन उतर जाएगी। कितनी हसरत सजा के दरवाजे पर आया था मेरी बहन, जब तूने उसको मुंह बिगाड़ के दिखाया था, एक सूट के चक्कर में तूने उसके दिन भर की थकन पे पानी फेर दिया था और तूने ये कहा था क्या लेकर के आया है, निकम्मा है तू, फला की बीवी को देख अपने शोहर के कितने दौर में ऐश कर रही है, तू पसंद के कपड़े नहीं पहना सकता। जब तूने ये ताना दिया था उस दिन उसका दिल टूट गया था। किसी ने जादू नहीं किया है, किसी ने टोना नहीं किया है, माँ ने कराया नहीं है, तेरा रवैया बदल गया है, अखलाक शरीयत के खिलाफ है इसलिए ये बदला है। खुदा की कसम अपनी जिंदगी को खदीजतुल कुबरा के साँचे में ढाल, तेरा शोहर आखिरी सांस तक तुझे मोहब्बत भी करेगा, तुझे इज्जत भी देता रहेगा। बिस्तर उठाने के लिए बीवी आ गया, जब उसने तकिया गिलाफ निकाला और उसके अंदर से तावीज निकला, उसने उठाया आस्तीन में रख लिया। अब जनाब को याद आया हाय तकिए वाला तावीज क्या हुआ। अब कभी तकिया पलटते हैं, कभी चादर पलटते हैं, पूछ रहे हैं किधर गया किधर गया, बीवी के हाथ न लग जाए, और बीवी दूर से खड़े होकर नोट कर रही है। ये बड़ा परेशान लग रहा है, जब पसीना आया ना माथे पे कहीं इसके हाथ न लग गया हो, आके पूछती है क्या ढूंढ रहे हो, क्या कुछ नहीं बस यूं ही होगी, ऐसे करके जान बचा रहा है। बीवी ने आस्तीन से निकाला तावीज, कहीं ये तो तलाश नहीं कर रहे थे, ये तुझे क्या मिल गया। उसने कहा ठहर, फिर निकाली जूती, का वो बरकत के लिए था, ये धड़कन के लिए था, ये जो मेरे तकिए में रखा है मुझे पागल बनाने के लिए रखा है। आज तक कालियों पे बीत रखी थी, अब जूतियों पे नंबर आ जाता है। बंद करो ऐसे तावीज लेना जिससे कालियों से जूतियों पे नौबत आ जाए। खुदा तौफीक दे, सुबह उठो कुरान पढ़ो और इसी को पानी पे दम करो, आधा तू पी ले आधा बीवी को पिला दे। खुदा की कसम जो शिफा 70 तावीज़ों से नहीं होगी, अल्लाह वो शिफा कुरान की तिलावत से आता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद। दो नौजवानों मैं बात अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आजम, बंदा आ गया, उसने कहा लीजिए कागज और तावीज बना दें, तावीज बना दें। आपने कागज लिया और तावीज बनाया, आधे कागज में तावीज बन गया, आधा बच गया। जिसे सरकार मुफ्ती आजम तावीज दे देते थे फिर तो वो फूले नहीं समाता था, फूले नहीं समाता था। इसलिए कि शिफा फी नत्क़िही, अल्लाह ने उनकी जबान में शिफा रखी थी, जो कह देते थे खुदा कर देता। शिफा उनकी नुत्क़ी, जो कह दिया कर दिया। मगर ये बाद में हुआ ना,
पहले का तकवा देखो, ताबीज लिखा, आधा कागज रह गया, लेकिन चला गया। 2.5-3 महीने के बाद पलट के आया। आपने फरमाया, कहो जनाब क्या हाल है? कहा हुजूर बस दुआएं हैं, करम रब का बहुत मौज की कट रही है। जब से ताबीज दिया बरकतें ही बरकतें हैं, सुकून से सो रहा हूँ हजरत। फरमाने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जिस दिन से तू गया है मेरा सुकून चला गया है। कहा हजरत जी बात क्या है? तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, क्या बात हो गई है, क्या कमी रह गई है, मैंने कोई तकलीफ दी है? आपने तकिया हटाया और तकिया हटाने के बाद आपने कागज निकाला। फरमाने लगे सुन, 3 महीने पहले तावीज लेने के लिए आया था, आधे कागज पे तावीज बन गया था, आधा बच गया था, 3 महीने से संभाल के रखे हुए हो। इस दिन का इंतजार था, तू आएगा तेरा कागज वापस कर दिया जाएगा। खुदा की कसम जब आपने ये तकवा इख्तियार किया है, फिर रब ने करामत का वो नूर बख्शा था कि जिधर से चलते थे करामतें बरसा करती थी। करामतें देख के लोग गौसे आजम को याद किया करते थे और कहा करते थे अगर बरेली के मुफ्ती आजम का यह हाल है तो बगदाद के गौसे आजम का क्या रहा होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का क्या होगा। हम सभी है गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। बरेली शरीफ है, पुराना शहर है, एक बच्ची है। आपको एक बात बता दूं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने के लिए अलग से किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये साहिब मदार किसी को नोचने गए, अराकीन कमेटी की तरफ से आपको कोई घर जाके कह के आया आना हमारे यहाँ? नहीं ना, हम तो वलियों के दीवाने। जहां विलायत की शमा रोशन हुई, परवाने उड़ के खुद चले आए, है ना? तो अल्लाह खुद मखलूक का दिल अपनी नेक बंदों की तरफ फेर देता है। सरकार मुफ्ती आजम जिधर से जाते थे ऐलान नहीं करना पड़ता था, चुपचाप जाते थे, फिर भी गलियां भर जाया करती। यही शान सरकार ताजुश शरिया, जब जाते थे तो गलियां भर जाया करती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद बच्ची पुराने शहर की बीमार हो गई, सुने जरा, बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, उसने बाप को बुलाया, अब्बा जी, हाँ बेटी, मुझे मुन्ने मियां से मिलना है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में बचपन में जो प्यार का नाम माँ ने दिया था ना, मुन्ने मियां या नन्हे मियां, ये इन्हीं में से कोई एक नाम, तो वो जवानी तक चला। घर वाले नन्हे मियां ही कहते थे। बच्ची ने कहा, अब्बा जी मुझे नन्हे मियां के यहाँ जाना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाएगी ना, ले चलेंगे। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा लगा, जो बेटी वाले वो समझ सकते, और जिन पे बेटी ना हो उन्हें मशवरा है। अल्लाह ने 7 चिराग भी दिए ना बेटे की शक्ल में, तो सजदे में गिर के रब से बेटी मांग लेना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिन घर में सिर्फ भाई हो वो घर कब्रिस्तान लगता है, एक बहन हो ना तो पूरा घर चमन लगा करता है। एक बहन पूरी हवेली को आबाद रखती है, उसका बोलना उसका उठना पूरे घर को आबाद रखता है। बच्ची थी, कहने लगी अब्बा मुझे मिलना है। बाप ने कहा, बेटी ठीक हो जाओ, पुराने शहर से सौदा गिरान जाने में वक्त लगेगा, बेटी तबीयत ठीक हो जाएगी, ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्ची की आखिरी सांसें आ गई। जब बच्ची का इंतकाल होने लगा, उसने कहा, अब्बा मैंने कहा था मुझे नन्हे मियाँ को देखना है, मैं दुनिया से जा रही हूँ, अफसोस मैं अपने नन्हे मियाँ को न देख सकी। बच्ची ये कह के हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जैसी बच्ची का इंतकाल हुआ है, बाप ने बेटी के माथे को चूमा, रोने लग गया। चचा ने आके
कहा था यार रो क्यों रहा है, अल्लाह की अमानत थी उसने ले ली। बाप ने रोते रोते कहा था सुन भाई, बेटी के जाने का गम अपनी जगह है, लेकिन इसकी तमन्ना पूरी ना कर सका। ये नन्हे मियाँ को देखना चाहती थी, क्या करूं मैं, इसको ले जा ना सका। मैं तो ये चाहता था ठीक हो जाएगी तब मुफ्ती आजम के चौखट पे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता था कि ये सांसें आखिरी हो जाएंगी, ये मर्ज आखिरी हो जाएगा। बाप ने इतना कहा है, चचा ने कंधे पे हाथ रख के कहा था आंसू बहाना बंद कर दे, चल उठा गोद में बेटी को, सौदा गिरान लेकर के चल। कहा किस लिए, कहा अगर वो न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की नजर तो पड़ जाएगी। ये कह के बाप ने बेटी का लाशा उठाया है, बरेली की गलियां गवाह है, जब बाप बेटी के लाशे को कंधे पे लेके आ रहा था, दुनिया हैरत से देख रही थी कि दुनिया बेटियों को कब्रिस्तान लेके जाती है, ये जिंदे अपनी बेटी की लाश को किधर लेके जा रहा है। जब बाप लेकर के सौदा गिरान आया है, मेरा मुफ्ती आजम है, हम सभी के गौसे आजम मुसल्ले पर बैठ के इबादत में मसरूफ है, आपके तख्त पे बच्ची को लटा दिया जाता है। एक सफेद रंग की चादर बच्ची के ऊपर डाल दी गई है, जिस तख्त पे मुफ्ती आजम बैठा करते थे उस पे बच्ची लटा दी गई है। मुफ्ती आजम नमाज से फारिग हुए, बाप की हिचकियां तेज थी, आपने वजीफे से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे देखा, कहा क्या बात है, उसने कहा हुजूर लुट गया हो, कहा क्या कहना चाहते हो, कहा बेटी का इंतकाल हो गया है, कहा फिर क्या हुआ, अब रो क्यों रखे हो, रब की अमानत थी उसने ले ली, कहा नहीं हजरत वो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मैं उसको कहता रहा जब ठीक हो जाएगी तब ले आऊंगा, हुजूर अब इंतकाल हो गया है। कहा फिर, कहा जिंदा तो ना ला सका, अपनी मुर्दा बेटी को उठा के लाया हूँ, वो तो आपको ना देख सकी, मेहरबानी कर अहमद रजा के बेटे मेरी बेटी पे निगाह डाल दे। मुफ्ती आजम मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं आंसू पोंछ ले, तू किसी आम नगरी में नहीं अहमद रजा की गलियों में खड़ा है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। उसने कहा जनाब जिसकी बेटी का लाशा सामने पड़ा हो वो बाप कैसे मुस्कुरा सकता है, जिसके सामने बेटी की मैयत हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। उठे मुसल्ले से, कहा कहाँ है तेरी बेटी, तख्त पे लेटी है हुजूर, आप आए हैं, आपने आने के बाद पैरों की तरफ से चादर को खींचा है और पैर का अंगूठा पकड़ के कहा था बेटी देख मुन्ने मियाँ आ गए हैं, तू देखना चाहती थी, इतना कहा है, तारीख गवाह खुदा की कसम ऐसा लग रहा था हाथ मुफ्ती आजम के थे, इशारा गौसे आजम का हो गया है। बच्ची उठ के बैठ जाती है, जमाना देख के कहता है ओ लोगों अगर मुफ्ती आजम के इशारे में ये कमाल है तो गौसे आजम के इशारे में कितना कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, पैदाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, पैदाने सरकार ताजुशरिया, पैदाने उल्फत मियां हुजूर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये करामत का नूर आपको बख्शा, ये नूर करामत का आपको बख्शा। और फिर आपसे किसी ने कहा ना आप हज़रत के बेटे तो फिर भी रोने लगे। उसने कहा हुजूर रो क्यों रहे, कहने लगे कहाँ मैं और कहाँ आला हजरत। लोग पूछते हैं क्या है आला हजरत, मैं कहता हूं जिसका साहिब तसर्रुफ बेटा ये कहते कि कहां मैं कहां आला हजरत, मुझे शर्म लगती है जब लोग उनका बेटा कहते हैं। कहा क्यों, कहा जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था मुस्तफा रजा वैसा ना बन सका। अब बता कैसे थे मेरे आला हजरत, कैसे थे मेरे आला हजरत। मुफ्ती आजम कहते हैं जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। उनका बेटा होने के लिए तो बहुत बड़ा होना चाहिए था। खुदारा आपसे गुजारिश है, चंद पीरों की वजह से अपने घरों में दीवारें खड़ी कर दी, चंद जाहिल खानकाही लोगों की बुनियाद पे हमने अपनों को अपना दुश्मन बना लिया। आला हजरत की सिर्फ वो इज्जत न करे जो बरेली के सिलसिले से मुरीद है। आला हजरत से हर उस बंदे को प्यार करना चाहिए जिसका रिश्ता मदीने वाले से मजबूत है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ किसी खानकाह के सज्जादा नशीन नहीं है, सिर्फ किसी खानकाह के मुजाबिर नहीं है। मुजाबिरों को इसलिए मानते हो पीर की कब्र पे झाड़ू देता है, सज्जादा को इसलिए माना जाता है कि वो हमारे पीर की नस्ल में आता है, लेकिन आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है।
हिफाजत की है। मैं तो खुल के कहता हूँ माँ का दूध पिया है, आला हजरत को छोड़ो और अकीदा अहले सुन्नत साबित कर ही नहीं पाओ। मैं तो खुल के कहता हूँ खुदारा अगर तुम्हारे मज़ारों पे चादरें सलामत है ना, तो इस्लाम की एक चादर बरेली के अहमद रजा के मज़ार पे भेज दिया करो। इसलिए कि अगर उनका फतवा ना होता ना, तो तुम्हारे मज़ारों पे चादर तो क्या तुम्हारे बदन पे नेकर तक नहीं होता। इसलिए कि आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये उसी अगरबत्ती का कमाल है जिसके जवाब का फतवा मेरे अहमद रजा ने दिया।